मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, अगला हमारा बिंदु था प्रोनाउन चेंजेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का चार्ट कैसे बनाया जाता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उनके पार्ट होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। मैं उनको आपको चेंज करना बता रहा था। तो उसमें मैंने शुरुआती बिंदु बता दिया था कि जो 1 नंबर बिंदु था क्या था कि यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सेकंड नंबर बिंदु है यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 3 प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, नो चेंज। अब देखो इसमें क्या किया जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रखा है, यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रखा है तो आपको क्या करना है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रखा है, हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सेकंड, यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रखा है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रखा है, तो यदि हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। थर्ड नंबर देखो, यदि डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। अब देखो नीचे मैंने एक फॉर्मूला बनाया 1 2 3 सन। 1 नंबर मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजेस होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यदि आप डायरेक्ट
टू इनडायरेक्ट चेंजेस कर रहे हो, यदि आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको किसके अनुसार चेंज करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो नो चेंजेस रहता है। आगे देखो हमारा अगला जो चेंजेस होगा वो होगा 10 चेंजेस। आगे हमारा जो चेंजेस होगा, मैंने आपको 5 चेंजेस बताए थे। पहला था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना, दूसरा था कंजंक्शन, तीसरा था प्रोनाउन, चौथा था 10 चेंजेस। अब हमारा 4 नंबर बिंदु है 10 चेंजेस। उसमें देखो यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो स्पीच है, यदि उसका जो टेंस है, यदि प्रेजेंट सिंपल होगा, यदि प्रेजेंट सिंपल होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो वो कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वो कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इन दो टेंसेस में क्या होता है, नो चेंजेस होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद में आता है यदि आपके शेल आ रखा है या विल आ रखा है, केन आ रखा है, मे आ रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो आप यदि उसको चेंज करें तो शेल को शुड में चेंज कर देना, विल को वुड में चेंज कर देना, केन को कुड में चेंज कर देना, मे को माइट में चेंज कर देना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी रह जाएगी। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि जैसे मान लो कि डायरेक्ट स्पीच में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो वहां पे शुड का सेल नहीं होगा, शुड का शुड ही रह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही पास्ट प्रारूप दिया हुआ आ रहा है। वुड आ रखा तो वुड का वुड ही रह जाएगा, कुड आ रखा तो कुड का कुड ही रह जाएगा, माइट आ रखा तो माइट का माइट ही रह जाएगा। यदि ये प्रेजेंट को निरूपित करने वाले यदि मॉडल्स आ रखे हैं, प्रेजेंट को निरूपित करने वाले मॉडल आ रखे हैं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो उनको पास्ट में निरूपित करने वाले मॉडल्स में चेंज किया जाता है। जैसे सेल को शुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, और उसमें फॉर्म चेंजमेंट नहीं होती है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, इनमें केवल इतना ही अपन एक क्रमबद्ध रूप में एक के अलावा दूसरे टेंस में जा रहे हैं। अब एक बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा बहुत फर्क इनमें होता है, देखो इसमें और इसमें, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या दिया हुआ था, प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया हुआ था। इसको चेंज करना पड़ता है, तो इसमें वर्ब चेंजेस होती है, वो होती है सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास यदि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म आई हुई रहती है, और इसमें चेंज करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक चेंजमेंट तो इसमें रहता है। एक रहता है पास्ट सिंपल का, यदि आपके अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, या नेगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि आप उसको परफेक्ट में चेंज कर रहे हो तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बाकी के जो टेंसेस हैं, जैसे मान लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें क्या लगेगी, इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो वाजबर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाएगा, हैज की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसमें जैसे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो हैज हैव बीन की जगह हैड बीन लग जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसी की वैसी रह जाएगी। ये अपवाद मैंने आपको पास्ट सिंपल वाला बता दिया कि पास्ट सिंपल में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसको चेंजमेंट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें जो मेन वर्ब है वो चेंजेस होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस में लगती है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है तो वहां पे लगती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये दो टेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि इनमें से यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में आ रखा है, जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में आ रखा है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट स्पीच में आ रखा है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इन टेंसेस में क्या होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा आपके टेंस चल रहा है वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे मान लो कि पास्ट परफेक्ट आ रखा है, जैसे कोई ऐसा सेंटेंस था जैसे यू हैड प्लेड फुटबॉल, यू हैड प्लेड फुटबॉल, इसमें प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हैड प्लेड चेंज नहीं होगा, क्योंकि हैड प्लेड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है, नो चेंजमेंट रहता है।
उसके बाद में जैसे मान लो कि यदि आपके मॉडल्स आ रखे हैं, सेल आ रखा है, व्हील आ रखा है, कैन आ रखा है या माइक में आ रखा है, तो उस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, व्हील का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। एक बात लेकिन ध्यान में रखनी है, यदि ये दिए हुए आ गए आपके, ये दिए हुए आ गए, तो आपको ये इंप्रूवमेंट नहीं करना है कि आप क्या करो, जैसे शुड को सेल में चेंज कर दो, वुड को व्हील में चेंज कर दो, कुड को कैन में चेंज कर दो, माइट को मे में चेंज कर दो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट को निरूपित करने वाले मॉडल्स होते हैं, ये पास्ट को निरूपित करने वाले मॉडल होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। अगला हमारा जो चेंजेस होगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समय को निरूपित करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूरी को निरूपित करने वाले वर्ड्स होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जाता है। देखो डायरेक्ट स्पीच में यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, यहां पे लिख रहा हूं इनडायरेक्ट। ऐसे शब्द यदि आपके आ रहे हैं, जैसे मान लो कि नाउ, तो ये चेंज होगा देन में। नाउ यदि दिया हुआ आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, तो नाउ को देन में चेंज करना आपको। जैसे मान लो कि जस्ट आ रखा है, जस्ट को भी देन में चेंज करना पड़ेगा। टुडे आ रखा है, दैट डे में चेंज होगा। टुडे आ रखा है, दैट डे में चेंज होगा। टू नाइट आ रखा है, टू नाइट, तो ये दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे आ रखा है, ये प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो आ रखा है, ये फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। फॉलोइंग डे। यदि नेक्स्ट आ रखा है, तो ये भी फॉलोइंग में चेंज होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, ऐसे वर्ड आएंगे, तो हमें वीक तो वैसा का वैसा ही रहने देना। वीक आ रखा, मंथ आ रखा, वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड है, जैसे मान लो कि नेक्स्ट ईयर आ गया, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज किया, फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट मंथ आ रखा है, तो हमें किस में चेंजमेंट करना है, फॉलोइंग मंथ में चेंज करना है। जैसे मान लो कि एक वर्ड आता है लास्ट, जैसे लास्ट नाइट आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट डिकेड आ सकता है, लास्ट सेंचुरी आ सकता है, ये वर्ड आए, तो आपको क्या करना है, लास्ट को किस में चेंज करना है, प्रीवियस में। और इसके साथ में जो टाइम पॉइंट आ रखा है, मंथ आ रखा है, ईयर आ रखा है, जैसा भी आ रखा है, उनको इस प्रीवियस के तुरंत बाद में रख देना। जैसे मान लो कि यहाँ पे लास्ट मंथ आया, हमें चेंज करना है, तो हमें किस में चेंज करना है, प्रीवियस मंथ में। हमें किस में चेंज करना है, प्रीवियस मंथ में। अब जैसे मान लो कि हियर आ रखा है, हियर देयर में चेंज हो जाएगा। दिस आ रखा है, दैट में। इजारम माधुर में। ये इस प्रकार से चेंज होंगे। ये देखो पहले नाउ देर में चेंज होगा, जस्ट देर में चेंज होगा, टुडे दैट नाइट में, टू नाइट दैट नाइट में, यस्टरडे है प्रीवियस डे में, टुमारो है फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट है फॉलोइंग में, लास्ट है प्रीवियस में, हियर देयर में, दिस दैट में, इजारम वाजवर में। आगे देखो इनमें हेंस आ गया, तो ये चेंज होगा जेंस में। एगो बिफोर में। अब ऐसे होता है कि जो नजदीकता दर्शाते हैं, जैसे ये जो दूरी दर्शाने वाले हैं, नजदीकता दर्शाते हैं, उनको दूरस्था में चेंज किया जाता है।
जैसे हियर यहाँ होता है तो देयर का अर्थ हो गया वहां। ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे मान लो कि आप इसमें यदि हेल्पिंग वर्ब अकेली आ गई है जब आ गया, अब जैसे जनरली मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आई हैव ए पेन। अब जैसे यदि इसमें जाएंगे तो ये टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है जरा तो लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई है, तो आपको ये प्रोनाउन चेंज करना है जब की जगह क्या कर देना, आपको हेड चेंज करना, बस इतना ही करना, ये चेंजमेंट हो जाएगा। अब ये हमारे चेंजेस थे, 5 चेंजेस थे, मैंने आपको 500 चेंजेस बताए। कौन कौन से? पहला चेंजेस था हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट करना, दूसरा था जो कंजक्शन लगाना, तीसरा प्रोनाउन चेंजेस था, चौथा टेंस चेंजेस था, और पांचवा है जो अदर चेंजेस बोल सकते हैं, टाइम या डिस्टेंस चेंजेस बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो समय और दूरी संबंधी परिवर्तन बोल सकते हैं। यदि हम जो नरेशन है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो हमें ये 5 नियम है वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। यदि आप इनमें से एक भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी और हमारा नरेशन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो वो कहीं पे भी हमारा सही नहीं हो रहा है। इसके बाद में आगे देखो, कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उनके अंतर्गत क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता, जैसा टेंस आया हुआ है वैसा का वैसा ही रहता है। पहला है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। एक नंबर बिंदु है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें क्या नहीं होता, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। देखो एग्जांपल बताऊं, ही सेज टू मी आई एम ए टीचर, ही सेज टू मी आई एम ए टीचर, ये एग्जांपल है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे कि पहला काम था हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सेज टू आया हुआ है तो हम चेंज कर देंगे टेंस में, मी आ जाएगा। एक नंबर हमारा काम कंप्लीट हुआ, वो क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। दूसरा हमारा काम है कंजक्शन लगाना, कंजक्शन लगा दिया। तीसरा काम था प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन देखेंगे आई आया हुआ है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ही का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही का ही आएगा। अब देखो यहाँ पे यदि जनरली यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस नहीं होता तो ये अलग तरीके से बनता, ये अलग तरीके से बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है तो ये आगे टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ही के साथ में हम एम का यूज तो नहीं कर सकते, क्यों, एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ, तो ही के साथ इसका प्रयोग कर देंगे, तो इसमें क्या नहीं हुआ है, कोई टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई भी है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई भी है, तो आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है बिल्कुल। आगे देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर सार्वभौमिक सत्य है, यदि हमारा सेंटेंस है उसमें सार्वभौमिक सत्य है तो उसमें क्या नहीं होगा, टेंस परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो एग्जांपल बताऊं मैं आपको,
ये हमारा एग्जांपल है। द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड टू है, सेड का ऑब्जेक्ट आएगा तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट काम था हमारा क्या चेंजमेंट करना, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, एक काम हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा जाएगा, कंजक्शन है अफर्मेटिव है तो दैट का प्रयोग कर देंगे। अब इससे जो आगे जाते हैं, प्रोनाउन कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो द अर्थ वैसा का वैसा आ गया। अब मैंने क्या ऊपर हेडिंग डाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर क्या नहीं किया जाता, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यह बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि यदि आपने यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा है और यदि आप उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे जो ये वर्ब है मूव्स, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मूड, MOVED। यदि आपने इसमें चेंज कर दिया, ये मूड में चेंज कर दिया, ये हम इसको कौन सा टेंस मानेंगे, प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है ये ऐसा रखा है और इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट सिंपल में जाएगा, तो पास्ट सिंपल में मूड होगा। यदि हमने मूड कर दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंजेस कर रहे हैं और यदि उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा है तो यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पे भी आएगा उसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता, बाकी चेंजमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। ये जैसे वर्ब चेंजेस भी होगा, कंजक्शन भी लगेगा, प्रोनाउन आया वो भी चेंजेस होगा और जो अदर चेंजेस है टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस है वो भी होंगे, लेकिन एक चेंजेस नहीं होगा जो मैंने ऊपर हेडिंग डाला। कुछ नियम ऐसे हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो कि इसका अगला एग्जांपल लेते हैं। He said the earth is round। अब ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का है। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, इसमें देखेंगे देखो ही सेड है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड रह जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट सेड टू होता तो हम टोल्ड में चेंज कर देते, और सेड केवल अकेला आया हुआ है। मैंने ये लिखा है यदि केवल सेड अकेला आया अर्थात उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ हो, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे। यदि सेड टू आया हुआ है अर्थात हम बोले थे कि सेड का कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद में दैट आ गया कंजक्शन, कंजक्शन यूज करना है। द अर्थ इज यदि आप नियम पे जाओगे, यदि आप नियम पे जाओगे तो इजारन किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है, तो अर्थ के साथ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पे भी आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा। आइटम्स एंड फ्रेज होने पर यदि आपके आइटम्स आ रखी है या फ्रेज आ रखी है, लोकोक्ति या मुहावरे आ रखे हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो रवि सेड टू मी, monkeys do not build nest। ये honesty is the best policy। यदि हम इसको चेंजमेंट कर रहे हैं तो रवि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी
उसके बाद में कंजक्शन क्या आ जाएगा, इसमें दैट कंजक्शन का यूज आ जाएगा। और उसके बाद में सेंटेंस वैसा का है जैसा का जैसा रख दो, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या आइटम्स और फ्रेज है, आइटम्स और फ्रेज जहां पे भी आएगी आपको क्या करना है, उसमें टेंस परिवर्तन नहीं करना है। उसमें क्या नहीं करना, आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। आगे देखो इसका एग्जांपल, द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अब देखो ये आया हुआ द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो देखो द टीचर, यहाँ पे यदि सेड टू आता तो हम किस में चेंज कर देते, टोल्ड में चेंज कर देते। यहाँ पे केवल क्या आया हुआ है, सेड, इस अर्थात इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रह जाएगा। उसके बाद में इसमें यह कंजक्शन दैट का यूज हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो फॉर्च्यून, ये वर्ब है यहाँ फेवर्स, प्रेजेंट सिंपल की है, तो फेवर्स वैसा का वैसा ही रहेगा, फेवर्स फॉर्च्यून फेवर्स, ये सेम रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि बाय मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट ने, यदि बाय मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट ने क्या कर दिया है कि यदि जैसे मान लो कि हमने यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा था, एक नियम शुरुआती पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की आई हुई हो, उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता। तीसरा नंबर बिंदु है आइटम्स और फ्रेज, यदि ये आ रखी है इसमें यदि आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन कर रहे हो, इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगला है हैबिचुअल ट्रूथ, अर्थ होता आदतन सत्य। यदि आदतन सत्य कोई जो भी आ रखा है तो हम क्या नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें देखो सुमन सेड टू मी monkeys do not build nest, monkeys do not build nest। अब देखो सुमन सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, उसके बाद में मी दैट कंजक्शन। अब आगे देखो मंकीज वैसा का वैसा आ जाएगा, डू नॉट build nest। यदि हम अकॉर्डिंग टू टेंस जाते तो हमें यहाँ पे देखो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट सिंपल, और ये जाता पास्ट सिंपल में, तो यहाँ पे क्या आता, डिड का यूज आता। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है, आदतन सत्य है। यदि जहां पे भी आदतन सत्य होगा वहां पे क्या करना है आपको, जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। यदि आपने बाय मिस्टेक परिवर्तन कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। He said dogs bark at strangers। अब ये जो डॉग्स होते हैं उनकी हैबिट होती है he said का सेड आ जाएगा। टोल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था, सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रखा है, इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे। उसके बाद में 2 नंबर हमारा काम था दैट कंजक्शन लगाना, वो कंजक्शन का यूज कर दिया। उसके बाद में डॉग्स, अब ये प्रेजेंट सिंपल आ रखा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यदि सेकंड फॉर्म होती तो बार्क होता, BARKED, और यहाँ प्रेजेंट सिंपल किसमें जाता, पास्ट सिंपल में जाता, लेकिन यहाँ पे डॉग बार्क वैसा का वैसा आ जाएगा एट स्ट्रेंजर। ये क्या था, हैबिचुअल ट्रूथ है। यदि जहाँ पे हैबिचुअल ट्रूथ होगा वहां पे आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस परिवर्तन नहीं करना। जनरली सी मैं आपको बता दूं
कि मैंने 4 नियम लिखाए हैं। 4 नियम में पहला नियम था कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आई हुई है तो उसमें क्या होगा, यदि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक टेंस परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। सेकंड था मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ लिखाया है। और थर्ड नंबर है वो आइडम्स और फ्रेज लिखाई है। फोर्थ नंबर है हैबिचुअल ट्रूथ लिखाया है। यदि ये आपके डायरेक्ट स्पीच में आ रखे हैं, आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो उस सेंटेंस को, तो ये देखने यदि ये आ रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है।